मेरे आका का मनसब जुदा है। पिछली उम्मतों ने अपने अंबिया की शान ऐसे बयान की कि दूसरे नबियों की तौहीन कर गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वो उम्मत हैं जो अपने नबी की शान बयान करते तो किसी नबी की तौहीन नहीं करते, उनको उनके मर्तबे के हिसाब से मानते हैं। कुरान कहता है तिल का रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। जिसको अल्लाह ने जो मकाम दिया उसके हिसाब से मानते हैं। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, मेरे आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमामे सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्जों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कुछ लोग कहते हैं तुम नात खानी में इतने बढ़ जाते हो हुजूर की मोहब्बत में कि हद से बढ़ जाते हो। जान भाई मैंने कहा एक काम कर, कलम उठा, कागज ले, पेपर ले, तू उनकी हद मुकर्रर कर दे, हम उसमें रहेंगे। तो हद मुकर्रर तो कर, हुजूर की हद क्या है। हम तो हुजूर को जानते ही नहीं कि हम हुजूर की शान बयान करें। मेरे आका ने खुद फरमाया सिद्दीक़ अकबर से कि मोहम्मद की हकीकत को उसके रब के सिवा कोई नहीं जानता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम जानते ही नहीं तो हम हुजूर की शान क्या बयान करेंगे। हम तो बस हुजूर का नाम लेके अपने मुकद्दरों को चमका रहे हैं। शायर कहते हैं कोई लफ्जों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। अच्छा, जन्नत का नाम तो सबने सुना, ऐसी है जन्नत ना किसी आंख ने देखी ना किसी जहन में उसका ख्याल भी गुजरा। लेकिन शायर इससे आगे की बात करते हैं, कहते हैं कि नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूं, शहर तैबा की गलियों में क्या है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, मेरे आका का मनसब जुदा है। सुभान अल्लाह। समीर रज़ा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ूबसूरत अंदाज में इन्हें कलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाया। समीर भाई, आप हमारे प्रोग्राम में आए, ये पांडा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि जब आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं कहता बल्कि तमाम जिनको मैंने पढ़ा कि जब आका की नात पढ़ी जाती है तो वहाँ पे फरिश्ते दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। तो दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपने नेक बंदों में शामिल करें, आमीन। इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन इन किया है सरफराज अहमद खान ने, जो कि कंट्री हेड हैं सलमान फूड्स के। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है सरफराज भाई? और मेरे सीधे हाथ पर मौजूद हैं उमर भाई, जो कि खुद मुहाफिज वेलफेयर फाउंडेशन के रूहे रवा हैं और खुद मुहाफिज वेलफेयर फाउंडेशन फैसल बैंक का अकाउंट नंबर 35127870000000।
2274 ये वो नंबर है जिसके अंदर अपने एहतियात, सदकात और ज़कात आप जमा करवा सकते हैं और अपनी कहते हैं ना कि इस्लाह के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला मैंने तेरी राह में ख़र्च किया, चाहे वो 10 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, 10,000 या 1 लाख है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे इसका 1000 गुना वापस कर, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको फ़ौरन से पहले अता करेगा और वो रास्ते बनाता है और अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा सर फहरिस्त। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ साथ अनस रज़ा कादरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सरफराज भाई आपकी तरफ आऊँगा कि जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अक्सर तो हम हालात के मारे में हम भी गूंगे और बहरे हो जाते हैं, लेकिन जो नहीं बोल सकते, जो नहीं सुन सकते, तो उनको माशरा बड़ी हकीर नज़रों से देखता है। एक फैक्ट ऑफ नेचर ऑफ अ लाइफ है कि या तो उनको अलहदा कर दिया जाता है या गरीब बेचारे आ जाए कोई रिश्तेदार तो उनको भी अलहदा कर दिया जाता है। तो ये एक काम जो कि उमर भाई या खुद मुहाफ़िज़ वेलफेयर फाउंडेशन कर रही है, जो कि आपका भी एक मैसेज टैंग ऑन था कि हमने इस पर काम करना है। अच्छा, ये एक बात मैं सरफराज भाई और उमर भाई की बताऊं कि बहुत प्यार से ऑन एयर बात करते हैं आपस में, तो एक दूसरे को ऑर्डर्स पास कर दे, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे होगा। तो ये बाउंडिंग अल्लाह ताला ऐसे ही रखे हमेशा। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि हम क्योंकि मेरी अब डेली लोगों से अपील है कि आप भी जुड़ें, ज़्यादा नहीं 100 रुपये से जुड़ें, ज़्यादा की मैं बात ही नहीं करता। वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं हमें 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए डोनेशन दें तो हम करेंगे या सेठ खाना खिलाएगा। हम कहते हैं कि 100 रुपया दे, काम बंदा करवाएगा। तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीशान भाई, दरअसल बात यह है कि कोई भी ऐसा काम जिसको करने के बाद आपको सुकून मिले या आपको लगे कि आज जो है वो मेरी रूह को सुकून मैसर हुआ है, ऐसा काम करने में कोई मुज़ायका नहीं है। और मैं ये समझता हूँ, आपने जैसे कभी बात की कि क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत समात से महरूम लोगों के लिए कुछ करना। देखें, ये पूरा एक क़ुव्वत समात या क़ुव्वत गोयाई से महरूम जो लोग हैं वो हम ही आप जैसे माशरे का हिस्सा हैं। उनमें अमीर भी हैं, उनमें गरीब भी हैं, उसमें मुख्तलिफ़ लोग हैं। कोई एक कैटेगरी नहीं है हम कहें कि ये गरीब लोग हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ़ जगहों पर, क्योंकि मुख्तलिफ बच्चे जब पैदा होते हैं किसी भी घर में और उनको पता चलता है कि ये क़ुव्वत समात या क़ुव्वत गोयाई से महरूम है, मगर उनको उस माशरे का हिस्सा बनाना, बेसिक काम ये है कि उनको उस माशरे के साथ लेके चलना जिस माशरे में हम सर्वाइव कर रहे हैं एक आम आदमी की तरह, उसी तरीके से यूटिलाइज करवाना। मैं और उमर जब ये बाइक राइडिंग वाला आइडिया लेके और हमने इसको इम्प्लीमेंट किया और करने की कोशिश किया, तो उमर नहीं, मैंने तो एक जस्ट आइडिया दिया उमर को कि हम ये काम करते हैं। मगर जब हमने ये किया था तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि तुम उन ख़वातीन को रोडों पे ले आओगे जो ना सुनती हैं ना बोलती हैं, कल को ये गिर जाएंगी, इनको ट्रक कुचल देगा। तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब होता था कि इस शहर के अंदर और जितने हादसात होते हैं ना, तो वो उन लोगों के साथ भी होते हैं जो सुनते और देखते हैं और जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते। अगर फ़र्ज़ करें किसी भी शहर में कोई हादसा है तो वो हर उस शख्स के साथ भी है जो आम बिहेव करता है लोगों के साथ ना, ऐसे ही है। और ये हमारे गवर्नमेंट का एक वो है कि वो इस तरीके की चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करें, उनके बुनियादी हुकूक मौजूद हों जिसमें रहते हुए लोग जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें, उस पर काम कर सकें। फिर साथ साथ हम हमारे अंदर एक जो सबसे बड़ा अंसर होता है कि हम किसी अगर कोई नाबीना शख्स आए तो हम देखते हैं कि जी स्टिक पकड़ दो या उसको बिठाने की कोशिश करते हैं। हम क्यों नहीं इस तरीके से बिहेव करते कि वो एक आम तरीके से डील करें या एक आम शख्स से जैसे आप डील करते हैं, जिस तरह आप मुझसे डील करते हैं उसी तरह उनसे भी डील किया जाए। ऐसे ही है। तो हमने अपने रवैयों को इस तरीके से किया हुआ है कि हम देख के हमें सबसे पहले हमदर्दी होती है। अच्छा, जहाँ हमदर्दी होनी चाहिए उसके लिए उमर चीख रहा है, उसके लिए उमर कह रहा है जी मैं रोज़ाना इधर चैनल पे आता हूँ और आगे बात करता हूँ कि जी आप लोग मुझे कुछ दें, मैं देखें इनके लिए काम कर रहा हूँ। तो फिर उसके लिए चीखने की चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है ना। ये तो एक ऐसा काम है ना, अगर आपको हमदर्दी है किसी से और आप समझते हैं कि मुझे हमदर्दी है और मुझे इन लोगों के लिए काम करना चाहिए, फिर तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है यार, आप उस कॉज के लिए आगे हैं। तो मैं सबसे पहले उमर भाई, मैं इस कॉज के लिए आपके साथ आता हूँ। मैं 20,000 का ऐलान करता हूँ ऑन एयर चैनल पे कि मैं आपको ओवैसी मैं शायद पे कर चुका हूँ उमर हसन को। तो मैं सबसे पहले मैं अपनी तरफ से अकाउंट वो करता हूँ। कतरा दरिया, ये तो काफी बड़ा जो है कतरा दरिया बनता है। सरफराज भाई से तो हम देखें, ये कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनसे हम फ़ोन करके मंगवा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सरफराज भाई का ताल्लुक हमसे ऐसा है कि जब हम फंड्स की शॉर्टेज होती है और सारा सिलसिला होता है, तो जो करीबी पहले सर्कल में जो कॉल जाती है
वो सरफराज भाई अमंग वन ऑफ देम। तो हम इस 20 को 50 करवा लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। माशाल्लाह। और वो कहते हैं कि आप, जैसे कि आपका तो फंड्स की बात है, जब मैं एक दूसरे चैनल पर किचन कर रहा था तो कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती, तो सरफराज भाई ने बोला, उस वक्त भी कुछ नई रेंज आ रही थी, मैं कहा सरफराज भाई ये भी आनी चाहिए। तो मेरा किचन का काउंटर देखिए, आप वहीं पर मुतालबा करते हैं जहाँ पर आपको उम्मीद होती है कि कुछ मिलेगा। वो कहते हैं ना कि वरना बंदा उस दर पे भी नहीं जाता अपने रिश्तेदारों के कि जहाँ पे पता है कि दरवाज़ा बंद होगा। इसी के साथ हम अनस रज़ा कादरी, मुझे माइक दीजिएगा, मैं पास ऑन कर देता हूँ। अनस रज़ा कादरी से हम कलाम की फरमाइश करेंगे, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुर्बान ज़माना है जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। महरू में करम इसको रखिए न सरे महशर, महरू में करम इसको रखिए न सरे महशर। जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है, जैसा और जनाब वेलकम बैक एक बार फिर, और हम किचन की तरफ जाते हैं। किचन में चीज़ों की तैयारियां चल रही हैं, तो हमें ज्वाइन इन किया है जवेरिया ने। जवेरिया, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है जवेरिया? अल्लाह का करम है। अच्छा जी, साथ साथ सिलसिला चल रहा है और किचन में जब तैयारियां होती है तो हमारी जो ख़वातीन हैं वो किचन का रुख कर लेती हैं, और अब तक काफ़ी घरों में जिनके घराने बड़े हैं तो किचन का रुख हो जाता है, क्योंकि खाना भी लोग साथ खा रहे होते हैं। अच्छा, वैसे काफ़ी आप लोग उनमें से हैं जो खाना खाते हैं साथ ही, या अफ्तार के बाद भी खाने का एक एहतमाम होता है? नहीं, बेसिकली हमारे यहाँ जस्ट अफ्तार ही होता है, वही फिर रात तक चलता रहता है सिलसिला। तरावियों के बाद वो इफ्तार छोटा छोटा बच जो जाता है, वो बस अफ्तार का सिलसिला। और अफ्तार में 25 डिशें रखें तो फिर खाना कौन खाएगा? मतलब ये कि अफ्तार होती है, पकौड़े या फ्रूट चाट हो गया, तो मेजॉरिटी लोगों के खाना भी बनता है ना इस तरह। तो आपके घर में बनता है? ये अच्छी बात है, नहीं बनना चाहिए। और हम यही कहते हैं कि जब आप अफ्तार का दस्तरखान सज रहा हो और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि अपने घर से एक डिश को कम कर दें, बल्कि जो है हम वापस आते हैं, वो कहते हैं ना कि अपने पड़ोस के घर में आप चीज़ों को भेजें। और रमज़ान के किचन में क्या बन रहा है, शेफ़
फरजाना से हम पूछेंगे कि आज क्या बन रहा है। साथ बीना खान ने हमें ज्वाइन किया। दोनों को अस्सलाम वालेकुम और 13वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, बिल्कुल आप देख रहे हैं सेगमेंट रमज़ान पकवान और शेफ फरजाना बिल्कुल अभी कुछ देर में बताएंगी कि क्या बन रहा है और हमेशा अच्छा ही बनता है, आज भी कुछ अच्छा ही बन रहा होगा। और उससे पहले बिल्कुल दूसरा अशरा रमज़ान का जारी और सारी है, मग़फ़िरत का अशरा है। ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं, अपने हाथ को देने वाला हाथ बनाएं और लेने की कोशिश कम करें बल्कि बांटने वाला, और नेकियों को इसी तरह से आप जो है अपनी मग़फ़िरत का सामान जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो रमज़ान करीम में आज हमारा जो सेगमेंट है पकवान रमज़ान, क्या बन रहा है शेफ फरजाना? आज और ज़ीशान भी पूछ रहे थे और बड़ी इनको बेचैनी है कि क्या बन रहा है किचन में। आज इनकी जो डिशेस होती है ना, मैं ये कहूँगा बड़ा एक लग्जरी नाम होता है, बंदा होस्ट भी कर दो, एक अमीर अमीर लोग आती है ना, हम ये बना के खिला रहे हैं। आज भी बड़ा लग्जरी नाम है, वेट कीजिए। लेकिन आज मेरी रेसिपी का नाम नहीं है, आज बेक पार्लर की रेसिपी का नाम वालों की रेसिपी क्या है भाई? नाम बेक पार्लर आपको पता है हमारे साथ रोजाना होते हैं और आज हम बेक पार्लर की रेसिपी से जो इनकी 2-in-1 रेसिपी है, चाउमीन हक्का नूडल्स, वो बनाएंगे। हक्का नूडल्स ये बनाएंगे आज हम। और इसमें जैसा मैंने पहले भी बनाया था टिक्का मैकरोनी, उसमें आपने देखा कि किसी भी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह इनके जो 2-in-1 रेसिपीज़ हैं उसमें आपको किसी सॉस, किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने चंद वेजिटेबल्स लेनी है, चिकन, जो जो उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखनी है आपने उसको फॉलो करना है। और मसाले का जो साशे है वो इसके अंदर ही आपको मिलेगा और नूडल्स भी आपको इसी के अंदर मिलेंगे। और पानी हमने रख दिया है बॉईल करने। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा, नहीं पानी आपको खुद देना पड़ेगा। तो पानी में जैसे ही बॉईल आएगा हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे। साथ साथ जो हम इसमें चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो है चिकन है मेरे पास 300 ग्राम बोनलेस स्ट्रिप्स में कटी हुई। इसके अलावा वेजिटेबल्स आपको स्ट्रिप्स में कटी हुई नज़र आ रही होंगी, जिसमें गाजर है, शिमला मिर्च है, प्याज है और गार्निशिंग के लिए मैं हरी प्याज जो है वो लूँगी। जिंजर गार्लिक है फाइनली चॉप्ड, ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सॉल्ट जाएगा नूडल्स के अंदर। ठीक है। तो दूसरे जो हमारा पानी में जो है वो है चूल्हा है, उस पे हम क्या करते हैं, उस पे हम फ्राइंग पैन अपना रख के और ठीक है जो वेजिटेबल्स उन्हें फ्राई कर लेंगे। जी बिल्कुल हल्का सा फ्राई कीजिएगा कलर, क्योंकि बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स फ्राई नहीं करनी चाहिए। जी वो मतलब ऐसा हो कि सॉगी ना हो, वो थोड़ी सी क्रंची रहे। ऐसा ही है। फ्राई पैन ले लेती हूँ। फ्राई पैन ले लिया है जनाब और इसकी मदद से बनेगा आज चिकन चाउमीन हक्का नूडल्स और जिसमें हमारी कुकिंग होगी वो है मिजान कनौला ऑयल। आपको पता है कि मिजान कनौला ऑयल जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर है, साथ साथ इसमें विटामिन ए, डी और ई शामिल है। आपके मसल्स को, आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, हीट से पाके और खाने को बनाता है मजेदार। और तो, मिजान का ऑयल होने के साथ साथ मिजान वालों की अब चाय भी आ गई ना फरजाना, अल्ट्रा रिच चाय है मिजान की। और आपको पता है इफ्तार के बाद जो है वो बड़ी जरूरत होती है सबसे पहले चाय की, रोजा खोलने के बाद। तो जो मिजान की अल्ट्रा रिच चाय है उससे आप बनाएं घर पे अपने और ताज़ा दम हो जाए। बिल्कुल। और बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है फरजाना ने, है ना? मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। थोड़ा सा ये गरम हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड जिंजर गार्लिक, साथ साथ चिकन हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हम सॉटे करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अच्छा, चिकन के साथ जो है मैं प्याज भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि आपको पता है प्याज थोड़ी सी हार्ड होती है तो और हमने हल्का सा कलर चेंज उसका भी हो जाए। कलर नहीं चेंज करना, हमने सिर्फ उसको सॉटे करना है, थोड़ा सा स्टिर फ्राई करना है। ठीक है। पानी भी बॉईल तो हो गया है वैसे, नहीं थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये जो चाउमीन हक्का नूडल्स हैं बेक पार्लर का, उसका मैं ये ओपन कर रही हूँ और इसमें से हम नूडल्स जो है वो निकाल लेंगे। सही। और अच्छा जनाब, आज किचन में हमें स्पॉन्सर किया है, बल्कि रोज़ाना ही हमारे साथ होते हैं नेल्सन पेंट्स बनाने वाले। और नेल्सन पेंट्स ने जनाब एक ज़बरदस्त सा डिनर सेट आज भी किचन में मौजूद है। कल तो माशाल्लाह एक चला गया है और आज फिर मौजूद है किचन में नेल्सन पेंट्स का ज़बरदस्त सा डिनर सेट। तो आज फरजाना कौन लेके जाएगा? आज जो हमारे सवाल का सही जवाब देगा वो लेके जाएगा। और आज का सवाल है कि आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ उसमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स इस्तेमाल हो रही हैं। वैसे नाम ही पूछ लेती ना, अच्छा खासा मुश्किल नाम है, मैं फिर बोल
लेकिन इसका नाम भूल गए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बैक पार्लर वालों का अपना जो है रेसिपी मैं उठा लेती हूँ जी। ये बैक पार्लर वालों की अपनी रेसिपी है, चाउमीन हक्का नूडल्स। ये देखिए जी, तो यहाँ से चीटिंग हो सकती है, इसीलिए आपने ये वाला नाम नहीं पूछा ना। जी ये सामने रखा हुआ है ना, इसीलिए लोग आराम से बता देंगे इसको। अच्छा, नूडल्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है। पानी बॉईल हो रहा था और मैं अब इसमें शामिल करूंगी सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल भी ना। मैं ऑयल नहीं शामिल करती, क्योंकि जब आप ऑयल शामिल करते हैं तो क्या होता है कि नूडल्स के ऊपर एक ऑयल की कोटिंग आ जाती है, और जब वो कोटिंग आ जाती है तो फिर नूडल्स जो हैं वो आप कोई भी मसाला डाल दें, कुछ भी डाल दें, वो अब्जॉर्ब नहीं करता फ्लेवर्स अपने अंदर ना। लेकिन कुछ लोग जैसे मैं अगर अपनी जो मैंने सीखा कि इसलिए बिल्कुल 1 टेबलस्पून ऑयल मिला देते हैं कि चिपकते नहीं है नूडल्स, तो उसमें क्या फजाना? वो इसलिए कि वो करते हैं कि उनको रखना होता है ना, जैसे आप अब हम तो साथ साथ काम कर रहे हैं ना, मैं इसमें से नूडल्स निकाल के इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। हम इसको रखेंगे नहीं, अगर आपने रखना है तो फिर आप उस पर हल्का सा ग्रीस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो है वो रिकमेंड नहीं। यानी अगर आप दावत वगैरह के लिए बना रहे हैं और ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर ये कर दें, है ना? क्योंकि उसमें हम फौरन तो नहीं करते। हाँ ठीक है। अच्छा, मैंने जिंजर गार्लिक डाल के उसको हल्का सा सॉटे किया है, ठीक है। और अब मैंने इसमें चिकन के जो स्ट्रिप्स थी बोनलेस वो ऐड कर दी है, जूलियन कट, और इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। सही। और साथ साथ इसमें मैं ऐड कर दूंगी, मेरे पास यहाँ पे प्याज है स्लाइस, सिर्फ प्याज अभी ऐड करूंगी मैं। सिर्फ प्याज जो है वो चिकन स्लाइसेस लिए हैं, बोनलेस चिकन है ये, और इसमें प्याज चली गई है जी। दिशान साहब, खुशबू आ रही है। हाँ। नहीं, पहले आप नाम बताएं। चिकन चाउमीन हक्का नूडल्स, ऐसे है। अच्छा, ये आपके हक से बना है, मतलब वो कहते हैं ना कि हक। हाँ, हक है भाई, हक है, खाने का हक है। तो साडा हक कितने बार ठीक है, आपका जो है वो नहीं, हमारा हक जो है ना, कहते हैं कि इधर रखो। और जो चीज़ बिग पार्लर में एक ब्रांड है, और चाहे इनकी डबल रोटी हो, इनके नूडल्स हो, इनके सॉसेजेस हो, और हम बात करें इनकी स्पेगेटी की, तो तमाम चीज़ें आपको बेहतर से बेहतरीन क्वालिटी की मिलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ से बहुत बेस्ट है बिग पार्लर जी। तो बिल्कुल जनाब। और अच्छा, नाम जो है ना निशान साहब, बड़ा वो नाम गलत लिया है। अच्छा, ये बिल्कुल भी नेल्सन वालों का जो ये डिनर सेट है ये निशान को नहीं जाने वाला, क्योंकि नाम में माइनर सी मिस्टेक थी, माइनर सी, इसलिए मैंने कहा कि सबको मिल जाए। कॉल कीजिए जनाब, अगर आपको ये नेल्सन बेंट वालों का डिनर सेट चाहिए जो कि बहुत ही जबरदस्त, बहुत खूबसूरत है, तो आप कॉल कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। और मेट्रो 1 न्यूज़ का ये खासा है कि जनाब ये जितनी भी यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं इस वक्त स्क्रीन पे, यहाँ पे भी और जिशान के पास भी, वो सब आप ही के लिए, मेरे ख्याल से जिशान रोज़ ही इस चीज़ को अनाउंस करते हैं कि तमाम आप लोगों के लिए सजाया गया है, ये तमाम गिफ्ट्स आप लोगों के लिए हैं। थोड़ी सी आपने एफर्ट्स करनी होती है कि जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दें। जवाब कैसे दें? स्क्रीन पे नंबर मौजूद होते हैं, वो नंबर डायल कीजिए और जो भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है वो उसका जवाब दीजिए, और फिर ये सारे गिफ्ट्स जो भी जिसके लिए सवाल पूछा गया है वो आराम से ले जा सकते हैं आप लोग। जी फजाना, कहाँ पे पहुंचे? इनके नूडल्स और पास्ताज वो तो हैं ही हैं, साथ साथ इनकी जो ये इन्होंने अपनी 2-in-1 रेसिपीज निकाली है ना, इसने बड़ी जिंदगी आसान कर दी है। हाँ। जिन बच्चियों को या लड़कियों को कुकिंग ना भी आए वो आराम से कर सकती हैं। सही है। टेबल स्पून, थोड़ा सा पानी ताकि मसाला ना जले। ठीक है। इसको देखना है क्या चिपकेगा तो नहीं? नहीं सही है ये मैंने, हाँ ठीक है। अच्छा, इस तरह आपने इसको मसाले, अच्छा ज्यादा इसको भी ज्यादा नहीं कुक करना ना? नहीं, इसको भी हमने, क्योंकि देखें बोनलेस चिकन है, स्ट्रिप्स में कटी हुई है, तो वो जल्दी गल हमने जाती है। वेजिटेबल्स के साथ ही ये बल्कि गल गई है, ठीक है। और नूडल्स भी हमारे यहाँ पे जो है वो तकरीबन हो गए, तकरीबन डन हो गए जी। नूडल्स भी डन हो गए ना, तो इसमें से हम इसको निकाल के, ठीक है। और अच्छा फरजाना, ये लास्ट में डलेगा? ये लास्ट में गार्निशिंग के लिए मैंने रखा है हरी प्याज। सोचे क्या है? हरी प्याज हरी प्याज है। हरी प्याज
ठीक है, इस तरह देखें। अब कलर आप सब कलर भी देखें, इतना कलर भी खराब नहीं खूबसूरत। हुए और साथ अच्छा, बाद लोग बहुत ज्यादा ओवर कुक कर लेते हैं ना, तो उससे क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं वो भी मर खप जाते हैं और कलर भी खराब हो जाता है डिश का। बिल्कुल। अच्छा देखिए, इससे मैं स्ट्रेनर से निकाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बिस्मिल्लाह। आपको पता है कि यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम शॉर्ट शॉर्ट होता होता है, है। तो हम जो है वो इस तरह से, लेकिन अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप स्ट्रेन कर दीजिएगा सिंक में, जो अच्छे किचन से, का सिंक हाँ। होता है उसमें, और उसके बाद आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, जबरदस्त हो गया। तो ये आपके ज़बरदस्त से जो फरदाना रोज इतनी ज़बरदस्त कोई ना कोई डिश बना के जाती हैं कि इफ्तार के टाइम पे हम फरदाना को याद कर रहे होते हैं डिश के बहाने। कल भी सैंडविचेस बहुत मज़े के थे और ज़बरदस्त थे और सॉफ्ट भी थे। अच्छा, ये हो गया। अब इसको हम अच्छा सा कर देंगे मिक्स। और जनाब यहाँ पर हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं और कॉलर किसने कॉल की है हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या कहना चाहेंगी, हमारी शेफ मौजूद। जी फरजाना बात कीजिए आप। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी कराची से बात कर रही हूँ, अलीना नबील बात कर रही हूँ। नाम दोबारा बताइए एक दफा। अलीना नबील बात कर रही हूँ कराची से। ओके अनिला जी कहिए। हाँ, अलीना 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 बतूल बात करिए। ओके, अलीना नबील महबूल नबील। ओके, अलीना नबील साहिबा, क्या कहना चाहती हैं? आपका प्रोग्राम की पहले तो तारीफ करनी है कि बेहतरीन प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और ये खाने का आइटम तो दिन ब दिन हमें तो नए नए नाम से ना बड़ा मजा आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी। और आज की जो रेसिपी है इसमें आपने इस्तेमाल किए गाजर, शिमला मिर्च और हरी प्याज। जी बिल्कुल सही जवाब है अनिला आपका। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है जनाब आपका। जब तक फाइनल कॉल नहीं आती कोई और तो हम वेट करेंगे, अदरवाइज आप ही विनर होंगी इस डिनर सेट की जो कि नेल्सन रंग जिंदगी का आपके लिए लेकर आया है। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। जी यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक पर जाएंगे, वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि डिश आउट हो जाती है या नहीं। ये ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी जनाब, एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद रमज़ान करीम में। और रमज़ान करीम में हमारा किचन सेगमेंट रमज़ान पकवान। जी फरजाना, तो रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है, जो आज हमने बनाया था बेक पार्लर की रेसिपी 2 in 1 रेसिपी से चिकन चाउमीन हक्का नूडल्स। और इसको आप चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं और जिसमें दिल चाहे बनाएं। और बहुत सारे घरों में चिकन नहीं खाया जाता, मटन खाया जाता है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं या आप चिकन में बनाएं, या आपकी अपनी चॉइस है। और साथ साथ हमारे जो जिसमें हमने कुकिंग की है वो है मिजान कनोला ऑयल, और इनकी जो जबरदस्त सी चाय है अल्ट्रा रिच चाय, वो भी आपने जरूर जो है वो ट्राई करनी है इफ्तार के बाद या सहरी में। जो है दोनों में ही चाय की बड़ी जरूरत होती है, और दोनों टाइम ऐसे होते हैं कि जब आप एक तो सो के उठ रहे होते हैं तो आपको जागना होता है, और जब रोजा खोल रहे होते हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो आपको वापस अपनी लानी होती है, तो उसके लिए चाय बड़ी जरूरी है। और सम टाइम ऐसा भी होता है फरजाना कि जब सहरी में बाज़ औक़ात नहीं आँख खुलती तो सबसे ज्यादा जो दुख हो रहा था ना, जो स्पेशली जो चाय लवर्स होते हैं उनको ये होता है कि चाय रह गई आज की हमारी, तो बस फिर सारा दिन सर में दर्द और अजीब सी एक उदासी रहती है। तो बिल्कुल मिजान की चाय, मिजान की पत्ती ट्राई करें, अगर नहीं किया तो जरूर ट्राई करें। और जनाब सब डन हो गया है और सारा डन। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि मैं रेसिपी रिकैप करूं, सिर्फ आपने पैकेट खोलना है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने और आपकी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। बिल्कुल जनाब। तो अब तक के लिए किचन सेगमेंट बस इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत। और जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, एक बार फिर उन तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए रमज़ान करीम ओनली ऑन मेट्रो 1 न्यूज़ चैनल पे।
इसी के साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे सरफराज भाई का, उमर भाई का खुद मुहाफ़िज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट है 35127870002274 में आपने एहतियात भेजे, इसमें सरफराज भाई ने डोनेशन जो है वो सेंड कर दिया। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उमर भाई आपका बहुत शुक्रिया, सरफराज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अब मैं खुद ही बोलूँगा, मुझे नहीं प्लीज़ बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज भाई ने कहा कि आपके लिए तोहफा है, मैं कहा शायद मैं बता दूँ तो आगे रखेंगे, तो बिल्कुल ये मैं इसको साथ रखता हूँ। और हम इसी के साथ इख्तिताम पजीर करेंगे यहाँ से सेगमेंट, आपको मैं ज्वाइन करूँगा 5:30 बजे। अभी आप सेगमेंट मुलाज़ा फरमाएंगे इल्म व आगाही का। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।